राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, पूजा कर ली है, आरती कर ली है। बस मैं सबसे पहले लगाने जा रही हूँ भोग। तो सबसे पहले दूध का भोग लगाऊंगी। दूध के साथ में ना सूखे मेवे रख देती हूँ और कोई फल होता है तो वो फल रख देती हूँ। तो आज पपीता है, लेकिन पपीता को है ना दूध के साथ में देते नहीं है, मतलब खाते नहीं हैं। तो है ना, मैं पहले दूध का भोग लगा करके आ रही हूँ, फिर उसके बाद में पपीता काट करके और थोड़ी देर बाद में दे करके आ जाऊँगी। क्योंकि दूध के साथ में ना पपीता इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के है ना मतलब विरुद्ध होते हैं एक दूसरे के। जो पपीता होता है ना वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है और दूध के अंदर प्रोटीन होता है। तो इसलिए ना हमें कभी भी पपीता होता है ना वो प्रोटीन जिसके अंदर प्रोटीन होता है ना उन चीज़ों के साथ में कभी भी नहीं खाना चाहिए, स्पेशली दूध के साथ में। तो मुझे भी एक्चुअली ये वाली बात पता नहीं थी और मैंने किसी वीडियो में ना दूध के साथ में ना पपीते का भोग लगाया था। तो उस वाले वीडियो में मेरे पास है ना कमेंट आए थे कि आप है ना दूध के साथ में पपीता को भोग में मत लगाओ, ना खाते भी नहीं है। तो फिर मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि हाँ, पपीते को दूध के साथ में नहीं खाते हैं। तो थैंक यू सो मच आप लोगों जो मुझे ऐसे सजेशंस देते हो ना हेल्थ से रिलेटेड, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि हम कई बार ना इतनी कोशिश करते हैं कि हम हेल्दी रहें, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो वो यही कारण होते हैं। और हाँ, पपीता के अंदर ना काला नमक डालना बिल्कुल भी मत भूलिए, ये अच्छा रहता है खाने में, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है पपीता। तो नमक ज़रूर डाल करके खाएँ। अब भी हो गया है लंच का टाइम और मैं भोग की तैयारी करूँगी। और आज मैंने सोचा है कि मैं ना कृषु को कढ़ी और चावल की सेवा दे दूँगी। और मेरे पास है ना इससे पहले वाली वीडियो में ना एक कमेंट आया था जब मैंने बोला था कि मैं कृषु से पूछती हूँ, और ना फिर उन्होंने मुझे बोला कि ना चने और हलवा बनाना है। तो इस वाले पे कमेंट आया था कि ना आपसे भगवान ऐसे ऐसे बोलते कैसे हैं। तो जब आप है ना कृष्ण की सेवा में लगते हो ना और आप अपना जीवन को है ना कृष्ण भावना भावित बनाने की और अग्रसर होते हो ना, आप जब भक्ति के मार्ग पर चलने लगते हो ना, तब आपकी अंतर आत्मा आपसे बोलने लगती है। एक बार आप भी ट्राई करके देखिएगा, ऐसा होता है। तो कौन कौन मेरी बात से रिलेट करता है बताइएगा। मैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भगवान से पूछती हूँ। और भगवान ना भागवत गीता में आप जानते हो मैं डेली पढ़ती हूँ। तो भागवत गीता में भी अभी कल परसों ही एक लाइन आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि हमें ना भगवान के संरक्षण में रहना चाहिए और भगवान के निर्देशन में काम करना चाहिए, उनसे हर काम पूछ करके करना चाहिए। और जैसे अपना जीवन जो होता है ना वो कृष्ण भावना भावित बनाना चाहिए। ज्ञानी है, योगी है, ध्यानी है, आप ये सब बनने से अच्छा है कि आप सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के भक्त बन जाओ। अपने ना शरीर, आत्मा और परमात्मा, इन तीन चीज़ों में ना अंतर समझना सीख जाओ। जब आप ये सीख जाओगे ना तो अपने आप ही धीरे धीरे ना आपको रियलाइजेशन होगा कि ना भगवान जो है आपके मन से है ना आपसे बातें करते हैं। वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तो हमें ना ये जो दूर की चीज़ें हैं ना सारी, ये बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो हमारे पास में हमारे प्रभु वो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। ये कितनी गलत बात है ना। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप है ना माया की सेवा में की और अग्रसर होना चाहते हैं या अपने प्रभु की सेवा की और अग्रसर होना चाहते हैं। आप इस चीज़ के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, भगवान की तरफ से भी और माया की तरफ से भी। क्योंकि मैं ये सारी बातें आपसे कह रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरी तरह से शुद्ध भक्त बन चुकी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी भक्ति मार्ग पर हूँ और भगवान की कृपा रही तो ज़रूर बन जाएंगे, अगर उनकी कृपा रही तो, उनकी प्रेरणा रही तो बस माया से, मैं तो माया से भी ये प्रार्थना करती हूँ कि हे माया शक्ति, आप ऐसा कुछ जुगाड़ कीजिए कि मेरा ध्यान, मेरा दिल, मेरी आत्मा, हर चीज़ है ना भगवान में ना मतलब हो जाए, ध्यान मतलब ध्यान रहे मेरा। मैं तो खुद ये चाहती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं जो है कढ़ी और चावल बनाने वाली हूँ।
तो यहाँ पर मैंने ना दही ले लिया था, जमा हुआ रखा हुआ था मेरे पास, ये घर की जमी हुई दही है। तो और उसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच के अराउंड है ना वो डाल दिया था बेसन, और बस इसको है ना अच्छे से है ना मत लिया था है ना। दही और बेसन को अच्छे से मतना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, जिसके अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, हींग डाल दी थी, जीरा डाल दिया था। और हींग ज़रूर डालिए अगर आप है ना बेसन की कोई भी चीज़ बना रहे तो हींग है या फिर अजवाइन है, वो आप ज़रूर डालिए। यहाँ पर जो घोल तैयार किया था उसमें मैंने मसाले भी ऐड कर दिए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ये मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए थे, बेसिक मसाले ऐड किए थे। यहाँ पर थोड़ा सा डाल करके बैटर और ढक दिया था ताकि धुआं धुआं ना हो। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर कढ़ाई नहीं सॉरी कढ़ी भी ऐड कर दी है, और बस भगोनी में से भी ना पानी डाल डाल के और उसको भी साफ़ कर दिया अच्छे से। और अब है ना उसके बाद में मुझे ना लग रहा था कि ना हल्दी कम है, तो मैंने हल्दी डाली है, साथ ही इसके अंदर लाल मिर्ची भी डाल दी है। और इसको अच्छे से मिक्स करके, और इसको ढकेंगे नहीं, उगाड़ा ही रहने दूंगी, नमक डाल दिया है, मिक्स करके बस इसी तरह से पकने दूंगी, जिससे कि है ना जब तक उबाल नहीं आ जाएगा तब तक, क्योंकि है ना फिर चलाते रहो स्टार्टिंग में तो सही रहता है, नहीं तो बेसन है ना नीचे बैठ जाता है और फिर ना नीचे लग जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप चलाते रहो। और मैं इधर साइड बाई साइड है ना पकौड़ी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के अराउंड बेसन ले लिया था, उसके अंदर मैंने अजवाइन, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर डाल दिया था। और उसके बाद में मैं तवे पर ही ये बना रही हूँ पकोड़े। तो सही रहता है, इजी रहता है और जल्दी भी बन जाते हैं। और मुझे ज़्यादा डालने नहीं होते हैं ना कढ़ी के अंदर पकोड़े, कोई ज़्यादा पसंद करता नहीं है कढ़ी में पकोड़े, तो इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। और मुझे कढ़ी में पकोड़े अच्छे लगते हैं पर्सनली, इसलिए मैं ये समझ लीजिए खुद के लिए ही डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पर है ना पकोड़े डाल करके और बस है ना मतलब पकोड़े ना यहाँ पे तवे पर ही फ्राई कर लिए। और ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती है। यहाँ पर मैं चावल भी बना ले रही हूँ। तो चावल मैंने थोड़े से ही बनाने हैं, क्योंकि कम ही खाते हैं। मैंने आपको बताया हमारे घर में चावल जो हैं वो कम ही खाए जाते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने चावल ले लिए थे, और चावल का पानी भी मैंने चढ़ा दिया है बॉईल करने के लिए। और जो पानी चढ़ाती हूँ ना उसके अंदर मैं नमक और काली मिर्ची और ना जो वो होता है ना गरम मसाला, वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो जिससे है ना चावलों के अंदर ना एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, एक फ्रेगनेंस आ जाती है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर ना बस चावलों को धो ले रही हूँ, और साथ ही जो वो पानी निकलता जा रहा है उस पानी को मैं कलेक्ट करती जा रही हूँ, क्योंकि ये पानी जो होता है वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा फर्टिलाइजेशन का काम करता है। तो यहाँ पर बस मैंने ये पानी कलेक्ट कर लिया था, तो प्लांट्स में हाथ के हाथ डाल करके आ जाऊंगी जब तक है ना कढ़ी बन रही है। एक्चुअली कल हस्बैंड जी फ्रूट्स लेकर के आए थे, जिसमें पपाया लेकर के आए थे। तो सुबह भोग लगा ही दिया है, और थोड़ा बहुत मेरा बच गया था तो वो मैंने काट के रख दिया है। यहाँ पे ना ग्रेप्स भी लेकर के आए थे, अंगूर, तो उनको भी मैं यहाँ पर धो ले रही हूँ। पहले मैंने सिंपल पानी से धो लिया था, और उसके बाद में मैंने लुकेवार्म वाटर से भी धो लिया है। अच्छे से इनको पोंछ करके और फिर कंटेनर में डाल करके और इन्हें स्टोर कर लूँगी। ऐसा करने से ये होता है कि सब्जियाँ मैं कभी भी धो करके नहीं रखती हूँ, लेकिन फ्रूट्स जो होते हैं ना उनको मैं धो करके ही रखती हूँ, क्योंकि कभी भी जैसे हर्षित को मन है खाने का और मैं किसी काम में बिजी हूँ या फिर मैं सो रही हूँ, तो वो अपने आप निकाल के खा ले और उसको धोने वोने की दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैं ना फ्रूट्स को तो है ना ऐसे ही करती हूँ। और कभी कुछ काट रही होती हूँ फ्रूट्स तो पूरा ही काट देती हूँ और फिर उसको स्टोर कर देती हूँ एयर टाइट कंटेनर्स में, या इस तरह के कंटेनर्स में ना कर लेती हूँ। और ये वाले कंटेनर्स है ना ऐसे स्लिम होते हैं ना, तो बहुत सही रहते हैं। तो इनको मैं ना नीचे कागज़ लगा देती हूँ, जिससे कि कोई पानी वगैरह होगा, क्योंकि अभी मैंने धोए हैं तो वो ना कागज़ ऑब्जर्व कर लेगा। और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इस तीन जो डब्बे हैं वो आ जाते हैं। इसमें गोभी कटी हुई रखी है, ये सुबह मैंने वो काटा था पपीता, वो यहाँ पे अंगूर। शाम हो चुकी है दोस्तों, अभी अभी जस्ट मैंने ना आरती करी है, गीता का पाठ किया है। जैसा कि आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया ही था कि है ना मेरा 18वां अध्याय चल रहा है, अंतिम अध्याय चल रहा है। तो कल मेरा है ना जो ये भागवत गीता का 18वां अध्याय है वो उसका विश्राम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फिर ना
कल पंजीरी बनाएंगे, पंजीरी का भोग लगाएंगे, हमारे अपने कृषु को पंचामृत का भोग लगाएंगे, फूल है, धूप दीप दिखा करके, आरती करके, और बस गीता मैया की आरती करके, तो इस तरह से मैं जो है इसका उद्यापन कर दूँगी। मतलब तो मैं जब भी पढ़ती हूँ ना, तो जब कंप्लीट हो जाती है तो ऐसा करती हूँ। जब मेरी पहले कंप्लीट हुई थी तब भी मैंने ऐसा किया था, और अब दूसरी बार कंप्लीट हो रही है तब भी मैं ऐसा ही करूँगी। तो अभी मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई करना चाहती हूँ। पहला कमेंट है कि ना मेरी एड़ियाँ, उनकी एड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा फटी हुई है, तो वो पूछ रही हैं कि मेरी भी फटती हैं क्या और मैं क्या करती हूँ। मेरी पहले फटा करती थी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ वो बता देती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ तामझाम करने वालों में से नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मैं अपने ऊपर ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ टाइम इन्वेस्ट। मैं ना घर के लिए कर सकती हूँ, मुझे घर सजाना और खाना बनाना यही अच्छा लगता है। लेकिन ना क्या करती हूँ मैं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं ना बिल्कुल कुछ बिगड़ रहा है मेरे शरीर के अंदर तो मैं उसके ऊपर ध्यान ना दूँ। तो एड़ियों के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं जब नहाती हूँ उस टाइम पर एड़ियों पर पूरे पंजे पर ना साबुन लगा लेती हूँ, और उसके बाद में जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है ना, ब्रश, उससे पूरी एड़ियों को रिगड़ देती हूँ, है ना, हल्के हाथों से। और जहाँ पर एड़ियाँ फट रही है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिगड़ दीजिए। और ना उसके बाद में नहाने के बाद में आकर के और एड़ियों पर सरसों का तेल लगा लीजिए और सॉक्स पहन लीजिए। तो और पूरे दिन भर पहन करके रखिए। उन एड़ियों में आपकी मिट्टी नहीं भरनी चाहिए, मतलब वो जो फटी हुई एड़ियाँ हैं उनमें मिट्टी नहीं भरनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी एड़ियाँ जो है वो बिल्कुल नहीं फटेंगी। तो आप इस तरह से करिए आपका। और ऐसा नहीं कि आपको सर्दियों में ही करना है, आपको 12 महीने ये वाला रूटीन फॉलो करना है। मतलब जैसे हम नहाते हैं तो नहाते समय मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, तो आप एड़ियों को भी धोइए और आकर के जैसे मुंह पे क्रीम लगाते हैं ऐसे इस पे भी तेल लगाइए। बांध लीजिए एक नियम कि मुझे ऐसा करना है। जैसे हम बिंदी लगाते हैं, लगानी है, ऐसे एड़ियों पे भी मेरा ये नियम है, मैं हमेशा ये करती हूँ, तो मेरी एड़ियाँ कभी भी नहीं फटती हैं। दूसरा कमेंट ले लेते हैं। दूसरा कमेंट है कि उनका है ना, मतलब उनका कमेंट था, वो जब भी कमेंट करती हैं तो मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो कुछ ऐसा लिखती हैं जिससे कि स्माइल आ जाए। लेकिन आज जब उन्होंने कमेंट किया तो कमेंट में उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा है ना फ़ोन में लगे रहते हैं, कहीं उनका, तो कहीं उनका, मेरे मन में बस यही आया कि कहीं उनका किसी और लड़की के साथ में अफेयर वगैरह तो नहीं है। तो उम्मीद तो यही करूँगी, भगवान से प्रार्थना भी करूँगी कि है ना ऐसा ना हो, और आप सिर्फ शक की बुनियाद पर अपने रिश्ते को ख़राब मत करिए। आप पहले पता करिए कि क्या सच में ऐसा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया ऐसा हो गया है नॉर्मल सा कि फेसबुक चलाते हैं हस्बैंड, यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। मेरे हस्बैंड भी मुझसे बात नहीं करते, आते हैं तो रात को 11:30-12 बजे आते हैं। आकर के वो या तो अपनी दुकान के किसी काम में लग जाते हैं, कोई लाइट वाइट ठीक करने में लग जाते हैं, सोते वो 1-2 बजे ही हैं, और या फिर वो फ़ोन में रील्स वगैरह देखने लग जाते हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं। तो अगर वो रील्स वगैरह देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं, तो फिर वो नॉर्मल है, वो हस्बैंड वाइफ है ना, आजकल ये हो ही गया है, एक रिचुअल सा ही हो गया हर फैमिली का, मुझे ऐसा लगता है। तो ये क्वालिटी टाइम आप लोगों को, जैसे टीवी में कोई एक सीरियल है वो आप लोग को देखना चाहिए। जैसे हमारे पहले टीवी थी, छोटी सी थी, उस पर डिश लगी हुई थी, तो हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा करते थे तीनों मिल करके। फिर बीच में हमारी टीवी ख़राब हो गई, फिर डिश हट गई, तो हम लोगों का ये रूटीन छूट गया और सब अपने अपने में लग गए। हर्षित अपने में, मैं अपने में, वो अपने में, और अब टीवी लग भी गई है तो हम लोग एक साथ टीवी देखते ही नहीं हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि वो देखें, लेकिन अब क्या ही करें। तो अगर वो सिर्फ रील्स देखते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो किसी से चैटिंग कर रहे हैं तो आप पता करिए पहले, केवल शक मत करिए, पहले आप पुख्ता सबूत इकट्ठा करिए। आजकल अगर वो किसी से फ़ोन पे बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, तो आप है ना फ़ोन को उनका रिसर्च करिए उनके फ़ोन में। कई बार ऐसे होते हैं हस्बैंड, आजकल ऐसे भी ऐप चल गए हैं कि ना ऐप को हाइड कर लेते हैं, फ़ोल्डर्स को हाइड कर लेते हैं, है ना। तो आप वो चेक करिए कि किस तरह से हाइड होते हैं, किस तरह से अनहाइड हो जाते हैं, फिर आप चेक करिए। या फिर ना आप है ना ऐसे ऐसे ऐप है कि आप अगर कोई किसी से बात कर रहा है तो सबसे ज़्यादा कॉल कहाँ गई है, ये नंबर किसका है, ये थोड़ा सा आप स्मार्ट बनिए, अपडेटेड बनिए, और फिर पता करिए। उसके बाद में सारी चीज़ जो शक है उसे मतलब देखिए कि शकी है या फिर कई बार हम पागल होते हैं, हम औरतें तो पहले पता कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि ऐसा कुछ भी ना हो। सब कुछ भगवान सबको अच्छे मार्ग पे रखे, सन्मार्ग पे रखे, भक्ति मार्ग में रखे। तो यही मैं तो कामना करूँगी, भगवान से प्रार्थना करूँगी कि भगवान प्लीज़ ऐसा कोई किसी के साथ ना हो, हस्बैंड वाइफ सब एक अच्छे से रहें। और
तीसरा कमेंट है कि है ना आप कहीं घूमने नहीं जाते हो, और एक कमेंट था कि आप कुंभ में स्नान करने के लिए नहीं गए। तो देखिए कि ना हम लोग है ना नहीं जाते हैं कहीं पर भी, क्योंकि हस्बैंड जी को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है दुकान से। हमारा दुकान का काम है ना ऐसा है कि मैं क्या ही बताऊँ, जैसे धनतेरस आई है तो बर्तन की वो होने लग जाती है, बर्तन लगा लेते हैं। ये करवा चौथ आती है तो वो चलनी है, लोटा है, ये सारी चीज़ें आप देखते हो मैं बनाती भी हूँ। राखी पे राखियाँ बेचने का काम हो जाता है। फिर जैसे ये सालक आ गए हैं तो अब है ना शादी का सारा सामान मिलता है। तो आप देखते होगे कभी मैं हल्दी पैक कर रही हूँ, कभी मैं है ना थालियाँ बना रही हूँ। तो हम लोग है ना ऐसे बिजी रहते हैं, तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता है कि हम कहीं जाएं। तो उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। यहाँ तक कि अभी है ना प्लान बन रहा था कि है ना कुंभ जाएंगे, तो है ना मैंने इनको बोला कि आप चले जाओ, तो इन्होंने बताया क्या कहा कि है ना मेरा तो मंदिर भी दुकान है, मेरा तो कुंभ भी दुकान है। तो जैसे इनकी मंदिर दुकान है, कुंभ दुकान है, ऐसे ही सेम मेरी भी है ना मेरी भी घर ही मंदिर है और घर ही कुंभ है। मैंने माला मंगाई थी कल के लिए, मैंने मोगरे के फूल वाली मंगाई थी। वाइट मतलब वाइट ही थोड़ी। वाइट मतलब ये वाइट है? कहाँ से वाइट है? ऐसी थी वाइट में। ये वाइट दिख रही है। मैंने वाइट माला मंगाई थी, वाइट रंग की, पूरे ऐसे छोटे छोटे से फूल आते हैं उसमें। नहीं ऐसी कोई बात अरे इतनी बड़ी की कृषु पहन नहीं पाते ना, वैसी पतली सी होती ना वो। नहीं फिर मुझे फूल चढ़ाने पड़ते हैं, मैं सोचती हूँ माला पहनाऊं। छोटी सी माला आती है ऐसे उसके चमेली के फूलों की, इतनी अच्छी आती है उस वो मैं वो वाली मंगाती हूँ। ये वाली लिया है। चलो खैर भगवान को शायद है ना यही पहननी होगी आपको। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं हर चीज़ में है ना संतुष्ट रहना चाहती हूँ कि है ना कुछ भी हो रहा है ना, चाहे ये मेरे मन का नहीं हुआ, मैं क्या बोलूँगी कि शायद भगवान आप चाहते होगे ऐसा। तो बस मैं ये करती हूँ। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि कल मैं ना उद्यापन करूँगी ना उसका गीता का, इसीलिए। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखूँगी है ना, और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहिए।